हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग 5 ईटीएफ्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा मेन मोटिव एसआईपी का रहने वाला है। एक सीरीज हम लोग कुछ दिन से स्टार्ट किए जिसमें हम लोग हर ईटीएफ को डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ईटीएफ्स हम लोग कवर कर चुके हैं, एक ईटीएफ बचा है एफएमसीजी। तो हम सोचे कि इसी वीडियो में एफएमसीजी को कवर करने के बाद एंड एफएमसीजी के साथ जो 5 ईटीएफ है जो एसआईपी के लिए हम देख रहे हैं, वो भी इसी वीडियो में हम जो है वो शेयर कर देंगे डिटेल एनालिसिस करने के साथ। इंडिविजुअल ईटीएफ का अगर आप लोग एनालिसिस देखना है उसके लिए हम वीडियो अलग बनाए हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड क्विकली आपको सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। एफएमसीजी का सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन का अगर बात करते हैं तो वैल्यूएशन वाइज इसका पी अभी 33 के आसपास चल रहा है। एंड पास्ट में जो हमारा मीडियन पी है इसका 40 के आसपास है। मतलब ये जो सेक्टर है रिलेटिवली हमेशा महंगा ही रहता है काइंड ऑफ। एंड इसमें हम लोग को बॉटम जो है वो देखने को मिला है 30 के आसपास 2020 में। एंड उससे पहले हमको 35 के आसपास जो है वो बॉटम मिल गया है। तो एज पर पास्ट डेटा जो पी है इसका अभी, वो पी एक बॉटम बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे है। बट इसमें हमको ये देखना ज़रूरी है कि क्या इसमें ग्रोथ भी है या नहीं। तो ग्रोथ देखने के लिए हम लोग ईपीएस देखेंगे। एंड अभी ट्रेंड लाइन के वेबसाइट पे ईपीएस का चार्ट हम लोग को नहीं शो हो रहा है, बट ये ऑलमोस्ट 1.4% के आसपास जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखा रहा है। तो इसीलिए हम लोग चैट जीपीटी पे आगे पूछ लिए एंड ये बता रहे हैं कि 2024 का जो पीक था वहां से ईपीएस अभी तक ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इंक्रीज नहीं हुआ है। बट प्राइस वाइज हमको काफी अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को मिला है एफएमसीजी में। एंड इसी रीजन से जो पी है इसका कम हो चुका है। इसका मतलब ईपीएस जितना यहाँ पे था उतना ही ईपीएस यहाँ पे है ऑलमोस्ट। मतलब हमको टाइम और प्राइस का दोनों का करेक्शन इसमें अच्छे से देखने को मिला है। एंड अगर इसमें ईपीएस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो जैसे ही 2024 का पीक वाला ईपीएस जो 1500 टू 1520 का जो ईपीएस है वो क्रॉस करता है, तो एफएमसीजी बहुत इजीली बुल रन में जा सकता है। अब ईपीएस का चार्ट ना होने की वजह से हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं, जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बात किए हैं। बट चार्ट वाइज जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो करते हैं। चार्ट वाइज अगर आप लोग बात करेंगे तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ईपीएस अगर हम लोग चार्ट जो ड्रॉ करते हैं तो ये एक चैनल में हमको देखने को मिलेगा। एंड ये जो चैनल है वो हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। अब ये एफएमसीजी के जो चैनल हमको देखने को मिल रहा है इसमें हमको दिख रहा है कि ब्रेक डाउन जो है वो देखने को मिल चुका है, ठीक है, विच इज़ वेरी नेगेटिव। तो अगर ये अपने चैनल में वापस से एंटर करता है तो फिर अगेन ये जो इसका मूवमेंट है वो इस तरीके से हमको देखने को मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। बट ये चैनल के बाहर जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा ये जो है वो रिस्की है एज़ कम्पेयर टू अदर ईटीएफ्स जो हम लोग जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है। बट ये सस्ता होने के कारण हम लोग इसको एज अपने स्मॉल केस में कंसिडर कर रहे हैं। इसको हम लोग एक स्मॉल केस बनाने वाले हैं, ठीक है। ये चार्ट वाइज बहुत वीक है एंड इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बट एक रिस्की ईटीएफ जो है वो हम इस वाले स्मॉल केस में जो है वो रखने वाले हैं, ठीक है, एफएमसीजी। एंड इसमें ज़्यादातर हम लोग ऐसे ईटीएफ ही चूज़ किए हैं जो एक सस्ते लेवल्स पे हैं एंड जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसमें हम लोग ऑल टाइम हाई वाले जो ईटीएफ्स है वो हम लोग ज़्यादातर नहीं रखे हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेटिवली हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा है। एंड इस रीज़न से हमारा जो टारगेट है वो भी थोड़ा सा लंबा जो है वो होने वाला है। हम लोग रियलिटी का बात किए थे कुछ हफ्ते पहले एंड रियलिटी काफ़ी अच्छा खासा मूव कर चुका है। बट हम लोग इसमें फिर भी एसआईपी जो है वो इसको कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि इसमें टारगेट हम लोग डिस्कस किए थे पुराने वीडियोज़ में, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग पांच ईटीएफ जो है वो रखने वाले हैं। पहला है हमारा रियलिटी, दूसरा है हमारा आईटी को भी हम लोग रखने वाले हैं, इसका भी डिटेल एनालिसिस हम लोग किए हैं। तीसरा हमारा रहने वाला है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर के बारे में हम लोग बहुत पहले बात किए थे एंड अगेन इसमें फिर से बात कर लेते हैं। इसमें हमारा जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ के आसपास जो है वो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था। एंड फिबोनाची के हिसाब से जो इसमें अभी अगर आप लोग देखते हैं फिबोनाची के हिसाब से हमारा जो रिट्रेसमेंट का लेवल था वो हम लोग को ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है एंड 0.6 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। तो मैक्स टू मैक्स $50 का डाउन साइड इसमें दिख रहा है। एंड इस रीज़न से हम लोग इसको अपने स्मॉल केस में रखे हैं फॉर एसआईपी। मतलब मैक्स टू मैक्स हमको $50 जाने का रिस्क है। बट जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो अपसाइड पोटेंशियल है, वो काफ़ी इसमें अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जब होता है तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके का टारगेट हमको देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग सिल्वर जो है वो उस पर्टिकुलर ईटीएफ में रखे हैं, सिंपल, ठीक है। तो 3 ईटीएफ हो गए हमारे, रियलिटी हो गया, सिल्वर हो गया, आईटी हो गया एंड हमारा एक और रहेगा एफएमसीजी को भी हम लोग रखने वाले हैं। एंड लास्ट हम लोग एक ऑयल एंड गैस भी रखने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग ऑयल एंड गैस को भी जाके थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा, आपको हम 2 टास्क देंगे।
वो दोनों टास्क आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ऑयल एंड गैस का अगर आप लोग पी देखेंगे तो ये 8 के आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें सबसे लोएस्ट पी जो है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स का है अभी ऑयल एंड गैस का। एंड इसमें टेक्निकल पैटर्न भी काफ़ी ठीक ठाक जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको अपने इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में जो है वो रखे हैं। ठीक है। एंड इसमें इतना कम पी होने के बाद इसमें जो जो स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो इस रीज़न से हम लोग इस पर्टिकुलर ETF को रखे हैं। बाकी जो इसका EPS है वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, चैट GPT में यहाँ पे लिखेंगे कि निफ्टी ऑयल एंड गैस का बता दो, ऑयल एंड गैस हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको 12 से 17% का डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड पी अगर हम लोग देखेंगे तो पी ऑलमोस्ट जो है हमारा ऑलमोस्ट 14 से 9 के आसपास आ गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज डिक्लाइन हमको इसमें देखने को मिला है। तो दो रिस्की बेट्स हम लोग इसमें पर्टिकुलर स्मॉल केस में रख रहे हैं, FMCG और ऑयल एंड गैस। एंड इस तरीके से हमारा 5 ETF जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक टास्क आपको देंगे, FMCG और ऑयल एंड गैस का आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। इसमें जो भी हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसमें एनालिसिस हम लोग को कैसे करना चाहिए, कैसे करना होता है, एक ETF का एनालिसिस करते कैसे। ठीक है, इसमें आपको क्या कुछ भी डिसीजन इस वीडियो के हिसाब से लेना है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हो सकता है बिल्कुल भी फेल हो जाए। ठीक है, 100% फेल हो सकता है। तो इस रीज़न से जो भी डिसीजन होगा अपने हिसाब से लीजिएगा। एंड इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे सीखने की कोशिश कीजिएगा, ना कि कुछ भी बाई और सेल करने का। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल केस जो है वो बनाते हैं। एंड एक जो टास्क आपको दिए हैं ऑयल एंड गैस एंड FMCG का आपको डिटेल में एनालिसिस करना है। एंड एक और सेक्टर का डिटेल एनालिसिस करना है, वो है मीडिया सेक्टर। तो मीडिया सेक्टर का हम लोग को जो आपको है वो अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करना है। रीज़न ये है, इसका फंडामेंटल, इसका जो ग्रोथ है वो एवरीथिंग हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। हम इसका सिर्फ चार्ट्स को देख के बोल रहे हैं कि ये जो चार्ट है वो लास्ट 2008 से एक चैनल में, ये एक ट्रायंगल में मूव कर रहा है। ठीक है, एंड मीडिया सेक्टर का जो इमेज है वो इमेज इतना बुरा है कि आप लोग भी जानते हैं कि 90% जो इंडियन मार्केट में लोग हैं वो मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स में भी या ETF तो है नहीं, मतलब जो स्टॉक्स हैं मीडिया सेक्टर के उनमें मतलब उनको देखते तक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का जो बेकार इमेज है वो मीडिया सेक्टर का है। बट चार्ट पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो बेकार इमेज था, ये जो बेकार अभी तक इमेज मीडिया सेक्टर को हमको देखने को मिल रहा था, वो इमेज चेंज हो सकता है। एंड वो इमेज हमको अभी नहीं दिख रहा है चेंज होते हुए, बट चार्ट में हम लोग को अभी जो है वो देखने को मिल सकता है। एंड इस बेसिस पे हम आपको बोल रहे हैं, ये टास्क आपको दिए हैं, ये एक बोनस सेक्टर आपको हम बता दिए जिसमें आपको इससे एनालिसिस करना है। इसका ETF नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोग खुद से दिमाग लगाएंगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि इसको एनालिसिस करके क्या करना है। तो थोड़ा सा इसको नज़र में रखिएगा, कल को 1-2 साल बाद जब ये बुल रन में चला जाएगा तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आप लोग इस चीज़ के बारे में कहाँ पे देखे थे, कहाँ पे सुने थे। तो चलिए हम लोग जो स्मॉल केस है वो कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग FMCG का ETF तो ये हमारा जो ETF वो कंप्लीट है। एंड इस ETF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग देख सकते हैं। इस ETF को हम लोग सेव करेंगे। एंड इस ETF को हम लोग नाम देने वाले हैं 3 इयर्स ETF। एंड इस ETF का जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम जो है वो हम इसमें देते रहेंगे वीडियोस में। तो इस तरीके से स्मॉल केस बनाते कैसे हैं, एक ETF पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, आई गेस इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। एंड कभी भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, कभी भी 5 से ज़्यादा ETF नहीं रखना, ये मैक्सिमम हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हमको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। एंड मैक्स 5 to 5, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा कैपिटल हो, अगर इन्वेस्टिंग का हम लोग कर रहे हैं तो 5 ETF से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन 5 ETFs में आप लोग जाकर देखिएगा स्टॉक्स कितने हैं। ठीक है, अगर हम लोग 20 स्टॉक्स के भी हिसाब से अगर देखें कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में 20 स्टॉक है तो भी हम लोग 100 स्टॉक्स होल्ड किए हैं। एंड 100 स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है, राइट, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो इसीलिए हम लोग मैक्स 3 से 5 जो है वो हम ETF बोल रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा कैपिटल हो। अगर कम कैपिटल है तो कम ETF के साथ भी जा सकते हैं, बट हो सकता है कि वो ETF ना चले, इसलिए हम लोग 3 के आसपास जो है वो रखेंगे। ताकि इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ETF पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं।
इस पोर्टफोलियो को एज इट इज़ आपको कभी भी कंसिडर नहीं करना है। इसमें हम लोग सिर्फ सीखे हैं कि ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाना कैसे है। आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके एंड सारे डिटेल समझ सकते हैं। इस पर्टिकुलर हम लोग कोर्स और मेंटरशिप में जितने भी इक्विटी में सक्सेसफुल चीज़ें हैं सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं, चाहे वो सेक्टर रोटेशन हो, ईटीएफ ट्रेडिंग हो। ईटीएफ ट्रेडिंग हम लोग करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो ईटीएफ में ही करते हैं। एंड ईटीएफ इन्वेस्टिंग हो, स्टॉक्स ट्रेडिंग हो, स्टॉक्स इन्वेस्टिंग हो। तो अगर कोई पर्सन स्टॉक्स इंथ्यूजियास्ट भी है तो उसमें भी हम लोग बहुत यूनिक स्ट्रैटेजीज जो है वो डिस्कस करते हैं। मतलब वर्ल्ड क्लास एक क्वांट स्ट्रैटेजी हम बनाए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। वो जो जिसको हम लोग 20-30% कैपिटल से कर सकते हैं, बट मेजर हमारा ईटीएफ ही रहता है, ठीक है। बट कोई अगर स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो फुल स्टॉक्स में भी जा सकता है। तो बेसिकली आपको ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज में देखने को मिलेंगे, सेक्टर रोटेशन, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है, मल्टी बैगर्स। मतलब जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं सारी चीज़ें अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। इसमें से आपको एक दो चीज़ें सीख के अच्छे से मास्टर करके एंड लाइफ टाइम तक उसको परफॉर्म करना है एंड वेल्थ क्रिएट करना है, ठीक है। प्लस इक्विटी में कम्युनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विटी का कोई भी एक ठीक ठाक डिसेंट कम्युनिटी नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो इस रीज़न से भी आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं 3 ईयर, ठीक है। अब ये कूपन क्यों, क्योंकि हम लोग का क्योंकि जुलाई में हम लोगों का 3 साल हमारे कम्युनिटी का कंप्लीट हो गया है। एंड जुलाई 2023 में ये कम्युनिटी हम बनाए थे। तो इस रीज़न से ये कूपन हम आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। एंड सिर्फ 30 पीपल ये कूपन यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि 3 साल हुआ है तो 30, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कूपन यूज़ कर सकते हैं। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।